आज हम चर्चा करते स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ये चैप्टर कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ये कहलाता ये हैं अदिश राशियाँ और ये हैं सदिश राशियाँ। तो इसमें हम समझेंगे कि जिन राशियों को प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती, उन्हें अपन अदिश राशियाँ बोलते हैं। जैसे इनमें केवल मैग्नीट्यूड आवश्यक होता है। मैग्नीट्यूड यानी परिमाण जरूरी रहता। इसमें डायरेक्शन यानी दिशा की जरूरत नहीं होती। इनमें हमें केवल परिमाण आवश्यक होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण आवश्यक होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इन्हें अपन अदिश राशियाँ कहते हैं। और वे राशियाँ जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशियाँ कहते हैं। यानी सदिश राशियों के निरूपण के लिए, प्रदर्शन के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। यानी परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत आती हैं जैसे दूरी, समय, द्रव्यमान यानी डिस्टेंस, टाइम एंड मास। दूरी को अपन डी से प्रदर्शित करते एसआई पद्धति में जो अपनी डिस्टेंस होती उसे डी से प्रदर्शित करते, या मीटर में भी लिखते कहीं कहीं, मीटर में भी लिखते, लेकिन हालांकि डी से प्रदर्शित करेंगे। अब इसे अपन डी से प्रदर्शित करेंगे। टाइम को टी से और मास को स्मॉल एम से। इसका तीनों को प्रदर्शित किया जाएगा। विस्थापन में जो आएगा वो अपना आएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। अब हम इन्हीं चारों यूनिटों से या इन्हीं चारों क्वांटिटीज से राशियों को सदिश में और अदिश में बांट सकते हैं, इन चारों की मदद से। आगे देखेंगे। जैसे मान लिया इनको प्रदर्शित करने के लिए, जैसे हमने कहा था कि दिशा की आवश्यकता नहीं होती। यानी अगर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान हमने कहा 10 किलोग्राम, द्रव्यमान मान लिया 10 किलोग्राम, तो उसमें हमने मात्रा तो बता दी कि कितना है, लेकिन ये नहीं बताया, द्रव्यमान का भी ऐसा नहीं बताते कि जैसे पूछा जाए कि हम तुमसे कहें कि तुम्हारा वजन कितना है, तो आपका जवाब है मान लो 50 किलोग्राम। हमने कहा किस दिशा में, तो आप क्या बता पाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। द्रव्यमान को बताने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। उसी तरह से टाइम है। जैसे हमने कहा आप स्कूल कितने बजे जाते हैं, तो आपने बोला 10 बजे। अब उसमें दिशा से हमें कोई लेना देना नहीं है, चाहे हम उत्तर दिशा में जाएँ, चाहे दक्षिण में जाएँ, चाहे पूरब में, चाहे पश्चिम में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चाहे जो भी हो,
हमें दिशा से मतलब नहीं होता। लेकिन जब विस्थापन की बात करते हैं अपन, विस्थापन एक सदिश राशि है और इसको प्रदर्शित करने के लिए हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो मैंने कहा कि मैं इंदौर से 200 किलोमीटर दूर शिफ्ट हो गया हूँ। इंदौर से या भोपाल से या कोई आसपास का शहर है, उससे मैं 200 किलोमीटर दूर शिफ्ट हूँ। तो आप अगर पूछोगे तो ऐसे पूछ सकते हो उसको कि इंदौर से आप किस दिशा में या किस रोड पर, किस साइड पे आप शिफ्ट हुए हैं। तो मैं उसको फिर दिशा के साथ में आपको उत्तर दूंगा कि मैं उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में या इस रोड पे इस दिशा में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, ऐसे करके मैं आपको दिशा की जानकारी भी साथ में दूंगा। चलो आगे अपन इसी आधार पर जैसे बात करते हैं, मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं इन चारों की मदद से ही आपको बता सकता हूं कि कौन सी राशि सदिश है और कौन सी राशि अदिश है। तो अब आगे अपन हेडिंग डालेंगे इसमें। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। औसत चाल क्या है? तो जैसे मान लो एक स्थान ये है ए और एक स्थान ये है बी। एक स्थान ए है और एक स्थान है बी। मान लो ए से बी तक की दूरी है अपनी 600 मीटर और ए से बी तक की दूरी कवर करने में हमें समय लगा 40 सेकेंड। मान लिया ए से बी तक की दूरी हमें कवर करने में लगा 40 सेकेंड समय। तो इससे हमारा जो स्पीड का फॉर्मूला निकलता है वो क्या निकलता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपनी इधर पे कितनी है? 600 मीटर और टाइम क्या है? 40 सेकेंड। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो देखो 0 से 0 कट जाएगा और 4 से अपन 60 को डिवाइड करेंगे, 60 को डिवाइड किया जाएगा 4 से तो आएगा 15 और ऊपर राशि जो लिखी थी वो मीटर थी और बटे में प्रति सेकेंड, यानी ये आ गया अपना 15 मीटर प्रति सेकेंड। यानी स्पीड निकल के आ गई 1 सेकेंड में आप कितना चल रहे हैं? 15 मीटर। अब अगर मैं यहाँ से मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, एक जगह लिखा मैंने 15 और एक जगह लिख दिया 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास समय नहीं है लेकिन आप दूरी जो डिस्टेंस कवर कर रहे हो वो कितनी कवर कर रहे हो? 15 मीटर। जो आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो वो 15 मीटर कवर कर रहे हो। और इसका मतलब क्या है कि आप 1 सेकेंड में कितनी दूरी चल रहे हैं? 15 मीटर। इधर पे आपको टाइम दिया गया है, इधर आपको टाइम नहीं दिया, ये खाली आपके द्वारा चली गई डिस्टेंस है और ये आपके 1 सेकंड में चली गई आपके द्वारा डिस्टेंस है। तो एवरेज स्पीड का जो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है वो फॉर्मूला निकल के आता है कुल दूरी बटे कुल समय। ये अपना जो फॉर्मूला निकल के आया एवरेज स्पीड का, यानी मान लो एवरेज स्पीड अपनी भी है और इसको एवरेज प्रदर्शित करने के लिए अपन ने दोनों साइड ये चिन्ह लगा लिया। ये वाला चिन्ह हमने इसलिए लगा लिया ताकि हम अगर कहीं भी एवरेज स्पीड लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे, चाल लिखेंगे तो अपन को इस चिन्ह से पता चल जाएगा कि ये एवरेज स्पीड या औसत चाल बराबर क्या हो गया? d अपॉन टी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो
अभी हमने जब स्केलर और वेक्टर दोनों यूनिट्स लिखी थी तो उसमें हमने लिखा था कि ये जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कैसी राशि है, अदिश है। और जो हमने टाइम लिखा था वो भी कैसी राशि है, अदिश राशि है। दोनों ही चीजें अदिश राशि, जो औसत चाल बनी है डिस्टेंस और टाइम से, वो दोनों कैसी हैं, अदिश हैं। जब ये दोनों अदिश हैं तो इनसे बनी हुई राशि भी क्या हो जाएगी, अदिश। इसलिए अपन औसत चाल को कैसा मानते हैं, स्केलर या फिर अदिश मानते हैं। इसके बाद अब औसत चाल का मतलब क्या है, जैसे दिल्ली से हरिद्वार तक की दूरी है जो, वो है 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर है। और मान लो मुझे दिल्ली से हरिद्वार जाने में 6 घंटे का टाइम लगा, 6 घंटे का टाइम लगा, दिल्ली से हरिद्वार जाने में मुझे 6 घंटे का टाइम लगा। तो अब इसमें मैं अगर आपसे कहूँ कि इसकी एवरेज स्पीड बताओ तो क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, कुल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम 6 आवर्स है, ये किलोमीटर में है और ये घंटे में है। 300 किलोमीटर और 6 घंटे। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस एवरेज स्पीड का मतलब है 50 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है कि जब आप हरिद्वार से दिल्ली जा रहे थे तो ऐसा नहीं कि आपकी हर समय पे स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कहीं ट्रैफिक हुआ तो आपकी स्पीड हो सकता घटी हो, और जब आपको रोड बिल्कुल क्लियर मिला तो हो सकता है आपकी स्पीड बढ़ गई हो। तो ये जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा आया, मान लो दिल्ली से आप निकले और दिल्ली में आपको बहुत सारा ट्रैफिक मिला तो हो सकता है आपकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे या फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटे ऐसे, या 10 किलोमीटर प्रति घंटे ऐसे रही हो। और जब आप दिल्ली से बाहर निकले तो हो सकता है आपकी स्पीड कहीं कहीं 100 किलोमीटर प्रति घंटे रही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस 50 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है कि आपकी जो चाल है वो एक समान नहीं थी, वो एवरेज स्पीड निकल के आई है कि आप अगर 6 घंटे तक रेगुलर चलते हैं तो इतनी स्पीड आपकी एवरेज रही होगी कि 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको 1 घंटे में आपने 50 किलोमीटर की दूरी तय की, तभी आप 6 घंटे में हरिद्वार पहुंचे हैं। अब यहाँ पे हमने लिखा था ये अदिश राशि, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था एक वो वाला 600 मीटर इसकी डिस्टेंस थी और ये 40 सेकंड इसको समय लगता था। तो देखो इसका जो मात्रक आ जाएगा, मात्रक आएगा औसत चाल का, इसका एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का जो मात्रक आएगा वो क्या आएगा, जैसे इधर से अपना आया था 600 बटे में 40, तो ये आ गया था 15 मीटर प्रति सेकंड। तो इधर भी दूरी का मात्रक मीटर होता और समय का मात्रक सेकंड होता। तो इधर से अपना औसत चाल का मात्रक निकल के आया मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से ये अपन औसत चाल निकालते। और जो हमने शुरुआत में बताया था कि केवल 4 राशियां मिलती हैं, कौन सी, एक दूरी, दूसरी समय, तीसरी द्रव्यमान और चौथी चीज जो है विस्थापन। इन 4 चीजों से ही अपन हर राशि का बता सकते हैं कौन सी राशि अदिश है और कौन सी राशि सदिश है। आपको विस्थापन का याद रखना, विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है, और जो दूरी, समय और द्रव्यमान है ये अदिश राशि है। एक है चाल
वेग में अंतर। चाल बराबर स्पीड, ये स्पीड है और ये वेग वेलोसिटी है, वेलोसिटी दोनों को एक हिसाब से चाल ही समझा जाता, चाहे वो वेग लेके कोई या चाल लेके, दोनों को अपन चाल समझ के चलते। लेकिन इनमें हल्का सा माइनर डिफरेंस होता। माइनर डिफरेंस ये रहता कि जैसे आपकी चाल हमने बता दी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, अब ये चाहे जिस तरफ हो सकती है, लेकिन जो अपनी वेलोसिटी या वेग होता उसमें अपना दिशा का मान, दिशा जरूर बताई जाएगी। जैसे 30 किलोमीटर प्रति घंटा नॉर्थ की तरफ, ऐसे। तो ये इनमें हल्का सा माइनर सा डिफरेंस है, और यही आज की क्लास में बस मुझे इतना ही बताना था। आगे कल मैं बताऊंगा आपको, एक छोटा सा वीडियो लेके आऊँगा, उसमें रहेगा त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण में अंतर। तो कल मैं आपसे इस बारे में चर्चा करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। और ये जो मैंने आज बताया है, ये 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं चारों क्लासों में, 9वीं 10वीं विज्ञान में और 11वीं 12वीं में फिजिक्स में या भौतिकी में ये चीज़ें रहती हैं। तो ये मन में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी राशि सदिश है और कौन सी राशि अदिश। तो इसमें केवल इतना याद रखना है अपन को कि जो दूरी, समय और द्रव्यमान, ये 3 राशियां अपनी अदिश होती हैं, और जो विस्थापन होता है वो सदिश। बस इन चारों राशियों के बेस पे अपन ये हर एक राशि का अपन बता सकते हैं कि कौन सी राशि सदिश है और कौन सी राशि अदिश। बस 4 चीज़ें याद रखना है, उसके अलावा कुछ नहीं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।